दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान। तीरा में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। ISPR ने बताया है शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बहादुर जवानों की कुर्बानियां फोर्सेस के आज़म को मजीद तकवीत देती हैं। दहशतगर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दिया गया। कोई आलम दीन किसी शख्स को गैर मुस्लिम करार नहीं देगा क्योंकि ये अदालती दायरा इख्तियार है। पाक सरजमीन दहशतगर्दी के फारिग और तरबेती सरगर्मियों या किसी मज़मूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लाउड स्पीकर और TV चैनल से नफरत अंगेज तकारीर की ममानियत है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस्लामी इक़्तिदार के फरोग और दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए ज़ाब्ते अखलाक पेश कर दिया। इलामे में कहा गया खुदकुश हमला शरीयत की रोशनी में हराम है। रियासती इदारे ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। फतवे में कहा गया है कि हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। नाम निहाद सियासी मुखालिफिन एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। इलेक्शन जीतकर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। हम मैदान में हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे। मैदान वो नहीं जो नवंबर में इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तलू होगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता ज़राए का कहना है साबिक सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी सूरत हाल में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तफाक किया। जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो का इजहार लाइल्मी, कहा खबर आज आई हो कि राब्ता वतन वापसी के वक्त हुआ था। फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के राब्ते की तरदीद कर दी। कहा खबर मनगढ़ंत है। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। कौम से वही वादे करना चाहता हूं जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है। इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ की मौले टाउन में मुशावरती बैठक में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की पीपल्स पार्टी पर तंज़ियावार। कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। रोना छोड़े, इलेक्शन की तैयारी करें। फैसल करीम कुंडी का तरकीब के जवाब। बोले हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। शर्जील मेमल कहते हैं पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना अब उम्मीद है। कराची के अवाम MKM से नफरत करते हैं। ख्वाहिश है MKM इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का इल्म हो। सईद गनी कहते हैं ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा हम काबिल नफरत हैं तो पीपल्स पार्टी बार बार बहादुराबाद के चक्कर क्यों लगाती है। धांधली ना हो तो पीपल्स पार्टी कराची से 2 नशिस्तें भी बमुश्किल जीतेगी। MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक और राब्ता। MKM का वफ्द नवाज शरीफ से मिलने आज लाहौर जाएगा। सिंध में इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दुनिया इसराइली दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। बमबारी और हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से जायद हो गई।
4000 से ज्यादा बच्चे शामिल सेहूनी रियासत ने गजा के 450 से ज्यादा मकामात पर हमले किए। मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फजाइया ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रजाकारों पर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में एक और साफी अहले खाना समेत लुकमाया जल बना। शहीद साफियों की तादाद 46 हो गई। गजा के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, दुनिया भर से राब्ता कट गया। ग़िज़ाई बहरान का खतरा भी मंडलाने लगा। ग़िज़ाई अजनास का जखीरा सिर्फ 4 दिन का रह गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लाखों फलस्तीनियों को पानी की किल्लत का भी सामना। साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। Your country could further develop, and the CPEC or China-Pakistan relations and traditional friendship could also, flourish. There are some challenges, there are some difficulties along the way of CPEC development. CPEC को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है। समझ नहीं आता कुछ बैरूनी अनासिर क्यों CPEC की मुखालिफत करते हैं। लाहौर में चीनी काउंसलर जनरल की AOI न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते। मशरिक वस्ता में अलहदा रियासत कायम करना फलस्तीनियों का हक है। चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसला फलस्तीन का हल 2 अलहदा रियासतों का क़याम है। चीनी कौम और हुकूमत फलस्तीनियों से हमदर्दी रखती है। क्रिकेट की एक और 46 साला तारीख का अनोखा वाकया। एंजेलो मैथ्यूज टाइम्स आउट का पहला शिकार। सदेरा की विकेट गिरने पर मैथ्यूज मैदान में आए। बैटिंग के लिए हेलमेट पहना ही था कि स्ट्रिप टूट गई। खिलाड़ी दूसरा हेलमेट लेकर दौड़ा मगर देर हो गई। शकीब अल हसनैन ने एम्पायर से टाइम आउट की अपील कर दी। एम्पायर ने मुशावरत करके मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। टाइम आउट करार देने के बाद मैथ्यूज गुस्से में मैदान से निकले। आउट की वजह बनने वाला हेलमेट जमीन पर दे मारा। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पहली बार श्रीलंका को शिकस्त दी। 3 विकेटों से बासानी हरा दिया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 280 रन का हदफ दिया। श्रीलंका की सेंचुरी रायगन। जवाब में बंगाल टाइगर्स ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नजमुल हसनैन 90 और शकीब ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शकीब उल हसनैन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मैगेविन के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेलने कौमी टीम बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने आई। हेड कोच ग्रांट ब्रेडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के हीरो फखर जमान के साथ सेल्फी बनाई। फास्ट बॉलर हारिस राउफ। पसली की तकलीफ में मुब्तला हारिस राउफ पर टेस्ट किया गया। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में एंट्री का आज़म लिए हफ्ते को इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबले आएंगे। ये जो हरकत करी है ना शाकिब ने, ये बदनुमा दाग बनेगा। मुल्क की बदनामी करी है आपने। पीरियड ऑफ द क्रिकेट रखनी चाहिए। सही है, और उससे आगे कोई चीज नहीं। अगर आपने अपील करनी थी तो स्ट्रैप टूटने से पहले कर देना। अंपायर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था। और वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोर। साबिक विकेटर्स ने शकीब अल हसनैन को आड़े हाथों ले लिया। बासित अली ने कहा, यह हरकत बदनुमा दाग बनेगी। कानून के मुताबिक आउट था मगर उन्होंने इससे मुल्क का नाम बदनाम किया। कामरान अकमल बोले, शकीब ने अच्छा नहीं किया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से आगे कोई चीज नहीं। अजहर अली का कहना था कि मेरे लिए अफसोसनाक बात है, अपील करना थी तो स्ट्रिप टूटने से पहले करनी चाहिए थी। एम्पायर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी रूप धारा शबे जैदी का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।